हम थोड़ा कड़वा बोलते हैं और आज हम थोड़ा कड़वा बोलेंगे। अगर सुनने का साहस हो और समझने की चाह हो, सफल होना हो, तो ही इस वीडियो को देखना, अन्यथा आप छोड़कर जा सकते हैं। जीतने वालों को मेरा सलाम, और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। ऊपर जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, सकारात्मक संवाद और इधर चर्चा के बिंदु, ये पूरा का पूरा जो सेशन होने वाला है बिल्कुल पॉजिटिव बातों पर होने वाला है। नकारात्मकता के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। आपके दिमाग में नकारात्मक बातें अगर डली हुई है तो अगर इस सेशन को पूरा सुन लिया, आत्मा से स्वीकारा, तो जो नकारात्मकता की परत है वो सारी ढह जाएगी। मैं बात करूँगा यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट में नंबर नहीं आया। कई साथियों ग्रेड फर्स्ट का रिजल्ट आया, उसमें नंबर नहीं आया। कईयों का रेट जो मुख्य परीक्षा हुई थर्ड ग्रेड की लेवल 2 में, वहाँ पर नंबर नहीं आया। अब आगे क्या करूँ मैं, तैयारी की शुरुआत कहाँ से करूँ मैं, सफलता कैसे मिलेगी अगर हमेशा ही इतनी मेरिट है जो जाती रही तो, और अपने जो नवसृजन क्लासेज ऐप है इस पर हम क्या करवा रहे हैं, इन तमाम बिंदुओं पर मैं चर्चा है जो करूँगा। सबसे पहली बात, ग्रेड फर्स्ट में नंबर नहीं आया तो भैया जो घट गया अगर उसी में लगे रहे तो हमेशा घाटे में रहोगे। जो घट गया यानी परिणाम आ चुका है दोनों का, अगर आपका आया है तो बधाई, अगर नहीं आया है तो फिर अपने आप को जो घट गया उसी में घुटा घुटा के घाटे के अंदर ना रहो। चाहे फर्स्ट ग्रेड में हो, चाहे रेट मुख्य परीक्षा में हो, नंबर नहीं आया कोई बात नहीं। कई साथियों का कि भाई इतनी मेरिट गई है 118 पर 119 पर मेरिट गई है, मेरे तो है 116 रह गए, 115 रह गए, इतने पॉइंट से रह गए मैं डबल में आने से। भैया आप ये जो लाइन है सफलता वाली, इसके यहाँ तक पहुँच गए, यानी कि इस लाइन को क्रॉस करने की देरी है और आप क्रॉस कर सकते। यहाँ तक पहुँच गए मतलब जरा सी चूक कहीं हो रही है, उसी को हमें थोड़ा सा सुधारना है, थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाना है, तो आप इस लाइन के इस पार आ जाओगे। इधर असफल लिखा हुआ है और इधर सफल लिखा हुआ है, ज़्यादा दूरी नहीं। अब इन दोनों में मैं क्या असफल हो गया, अब मुझे आगे है जो मैं क्या करूं। देखो भैया, अगर आप योग्य हो, आपने एमए कर रखा है, बीएड कर रखा है, और आपको लगता है आपने रीट की जी जान से तैयारी की थी, किसकी, रीट की जी जान से तैयारी की। पहले मैं रीट की बात कर लूँ फिर फर्स्ट ग्रेड, दोनों को साथ लेके चलता हूँ। जी जान से तैयारी की और नंबर नहीं आया, अब आपको लगता है कि मेरे पास जो योग्य होने के लिए जो डिग्री परीक्षा देने के लिए चाहिए होती है वो भी है मेरे पास, और अपने अंदर यह जज्बा है कि नहीं मैं फर्स्ट ग्रेड को निकाल सकता हूँ, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है, अभी आप बोल रहे कोई अता पता ही नहीं कब आएगी। हाँ, अता पता नहीं है कब आएगी, लेकिन ये तय है इस वर्ष आ जाएगी। हाँ, अता पता नहीं है कब आएगी, लेकिन ये तय है कि स्कूलों में जो पोस्ट खाली है स्कूल व्याख्याता की, वो है जो अवश्य ही भरी जाएगी। अवश्य ही भरी जाएगी मतलब विज्ञप्ति तो निकलेगी। अगर आपको सरकारी नौकरी से ही मतलब है तो आपको अभी से जुटना पड़ेगा। रीट में आप बहुत असफल हो गए, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है मैं फर्स्ट ग्रेड का, मेरे अंदर मादा है फर्स्ट ग्रेड का, मैं दम रखता हूँ, तो सिलेबस उठाइए, देखिए और लग जाइए चुपचाप। घायल शेर शांत रह के जब दोबारा शिकार पे झपट्टा मारता है तो नस्ते नाबूद कर देता है, उसको पूरा गोश्त निकाल लेता है। और रीट मुख्य परीक्षा की भैया हमारे तो फर्स्ट ग्रेड बस की नहीं है। रीट की हमने परीक्षा दी थी, ठीक ठाक नंबर आए थे, अच्छे नंबर आए थे, लेकिन चयन वाली सूची में नहीं आए हम डबल में। तो अगर कि फर्स्ट ग्रेड बस की नहीं है तो मैं क्या करूँ, रीट की वापस करनी चाहिए। भैया चुपचाप लग जाओ रीट में। जहाँ फर्स्ट ग्रेड 7-8-9 महीने में होगी, रीट ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल ले लेगी, 1.5 साल ले लेगी, लेकिन भर्ती तो आएगी ना। अगर आपको फर्स्ट ग्रेड के आप अपने आप को योग्य काबिल नहीं समझते हो कि मेरे से तो इतना सिलेबस है, ये नहीं बैठेगा मामला, मैं तो रीट की ही कर सकता हूँ, रीट में है जो सिलेक्शन ले सकता हूँ, कोई नहीं। आपका प्री तो हो ही रखा है मुख्य परीक्षा के लिए, अभी से जुट जाओ। साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, अगर सरकारी नौकरी से ही मतलब है तो जुटे रहो जी जान से। और अपने आप को जब रिजल्ट आए तो इतना बेहतर कर लो कि जो ये डबल वाला चक्कर ख़त्म ही हो। जहाँ डबल की मेरिट जाए उससे आपके 30, 40, 50 नंबर ज़्यादा हो के भैया अब तुमको सिंगल में जितनी ले जानी है उतनी ले जा, अपना चयन नहीं रुकेगा। इस प्रकार का अपने अंदर मादा पैदा करो। तो अब आगे क्या करूँ, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। फर्स्ट ग्रेड के लायक समझते हो तो चुपचाप लग जाओ, और फर्स्ट ग्रेड की अपने बस की बात नहीं है, रीट ही अपने बस की बात है, तो इसके अंदर लग जाओ वापस। अभी
अगर सरकारी नौकरी से मतलब है। अगर नहीं मतलब है कि अब तो बस हाथ जोड़ लिया जयराम जी की, आगे अपने से कुछ होगा नहीं, तो भैया आप अपनी सुविधा अनुसार जो भी काम देखना चाहते हो काम देख लो। अब कि हमने डिसाइड कर लिया कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाऊंगा या वापस इसी की तरफ जाऊंगा, तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें? फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो, सिलेबस निकालो, सिलेबस लाओ फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर का। कि तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें? सिलेबस लाओ, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, देखो कौन कौन से टॉपिक है, अच्छे से 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, और पूरी तरीके से उस सिलेबस को आत्मसात कर लो कि हाँ ये मेरे समझ में आ रही चीज़ें, ये इतना पार्ट इसका, इतना पार्ट इसका, इतना पार्ट इसका है, मैं इसको अच्छे से हैंडल कर लूँगा। ये अपने आप को विश्वास दिलाओ अगर फर्स्ट ग्रेड की ओर जाना चाहते हो। फिर देखो कि जो जो यहाँ पर ये पाठ्यक्रम है, जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम के अंदर जो कंटेंट है उसकी मेरे पास क्या क्या है, जो सामग्री है, क्या क्या मेरे पास क्या है, अध्ययन सामग्री है। जो जिस पार्ट के आपके पास अध्ययन सामग्री है टिक मार्क कर लो, और सिस्टमेटिक ढंग से पूरे दिन को 24 घंटों को प्लान करके किस पार्ट में क्या पढ़ना है, कब हिंदी पढ़नी है, कब आपको जीके वाला पोर्शन देखना है, कब साइको वगैरह देखनी है, कब पॉलिटी वगैरह, जो भी है अपने सिस्टमेटिक ढंग से दिन को 2 हिस्सों में बांटकर, एक हिस्से में जीके, एक हिस्से में हिंदी, समानांतर रूप से हैं जो तैयार करते रहो। अगर तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें बात आती है, सबसे पहले सिलेबस लाओ, 3-4 बार पढ़ो, क्या क्या टॉपिक उनके अंदर दिए हुए हैं, क्या क्या आपके बस की चीज़ें हैं, क्या क्या बस की चीज़ें नहीं हैं जिनको आप ठीक से जो कर सकते हैं। बार बार पढ़ने से सब कुछ संभव है साथियों, सब कुछ संभव है। जब आप लोग, अब आगे मैं बात करूंगा कि अगला जो बिंदु है कि सफलता कैसे मिलेगी इतनी मेरिट जाती रही तो, कि भैया सफल हम कैसे होंगे कि नहीं होंगे अगर हमेशा इतनी ज़्यादा मेरिट जाती रही तो। अनुमान जितना था उससे मेरिट कईयों को लगता है कि ज़्यादा गई है, कईयों को लगता है कम गई है। देखो जो सिस्टम में चल रहा है उसको आप कतई है जो अपने स्तर पर अपने हिसाब से इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से नहीं रोक सकते। इससे अच्छा क्या है, अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने आप को क्या बनाओ, बेहतर बनाओ। यानी कि मेरिट 80 पर जाने लगी है तो आप अपने आप को, अभी समय है, इतना तैयार कर लो, आप 85 तक चले जाओ, 85 तक चले जाओ कि मेरिट जब आए तो उससे बहुत ज़्यादा नंबर हो आपके। जैसे पहले चलते आ रहे थे वैसे चलना नहीं है, क्योंकि लोग हैं जो आजकल पढ़ नहीं रहे, लोग हैं जो कंटेंट उसको चाट रहे हैं। आप इस बात को भी नहीं नकार सकते कि मेरिट किसी और कारणवश है जो उछली है, और कारण रहा होगा, लेकिन पढ़ने वालों की तादाद भी बढ़ी और ज़बरदस्त बढ़ी है। लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, पढ़ नहीं रहे, लोग हैं जो कंटेंट को चाट रहे हैं, सब कुछ चाट रहे हैं कि मुझे पूरा सब कुछ आना चाहिए। इस तरीके से हैं जो लगे पड़े हैं लोग, और इतनी तादाद में लगे पड़े तो मेरिट जाना भी स्वाभाविक है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। मान लो कहीं 5000 सीट आती है, देखो मैं तो सीधा और साफ सटीक बात करूँगा, 5000 सीट आती है और आपको लगता है कहीं ना कहीं सेटिंग सिस्टम में होकर ऐसे ऐसे बहुत है। मान लो 5000 में 500 सीट भी कहीं जाती है, इससे ज़्यादा जाएगी नहीं। पहले भी जाती थी, अब मीडिया आ गया, सोशल मीडिया, तो पता लग जाता है थोड़ा बहुत, आगे भी जाती रहेगी। लेकिन 4500 सीट भैया आपके पास है, इनके अंदर जान लगाओ ना आप। जहाँ 70 पर मेरिट जाती थी, 75 पर मेरिट जाती थी, अभी 80 पर जा रही है। तो आप अपने आप को इतना ताकत लगाओ, क्योंकि अभी समय है, विज्ञप्ति आई नहीं है साथियों। फिर कह रहा हूँ, जो अभी से लगेगा तैयारी में वही लगेगा सरकारी के अंदर, जो अभी से लगेगा तैयारी में वही लगेगा सरकारी में। अगर सरकारी चाहते हो तो 4500 पोस्ट, आप तो समझो जहाँ जितनी भी पोस्ट आए उसमें से 500 पोस्ट उड़ा के फिर उतनी पोस्टों पर तैयारी करो, और अपने आप को 85, 86, 87 इस स्तर की तैयारी कर लो कि भैया मैं डबल में मेरिट गई है 118 और भाई साहब के बन रहे हैं 150। डबल की फर्स्ट ग्रेड में मेरिट गई है भैया 284, 298 और भाई साहब के बन रहे हैं 320 तक, 340 तक। कोई टेंशन नहीं है, ख़त्म मामला। सिंगल में 5 बढ़ेंगे, 10 बढ़ेंगे, 15 बढ़ेंगे, अपना चयन है जो सुनिश्चित है। तो कुल मिला के सफलता कैसे मिलेगी, मेरिट इतनी जाती रही तो क्या करना है, खुद को बेहतर बनाना है। बस खुद पर काम करो। दुनिया के अंदर कमियां निकालने से, दोष निकालने से कुछ नहीं होने वाला है। अपने आप को बेहतर बना के ही अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। अगर सरकारी में ही लगना है तो, वगरना तो दुनिया के अंदर बहुत काम है।
केवल सरकारी ही सफलता का मानक नहीं है, लेकिन सरकारी से थोड़ी मेंटल स्टेबिलिटी आ जाती है, कई चीज़ें जो ठीक हो जाती है। तो ये रही बात। यहाँ पर शुरुआत कहाँ से करें मैंने बता दी। ये अब आगे क्या करूँ, किसके योग्य है वह हमने चर्चा कर ली। एक अंतिम बात मैं कर लेता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, नवसृजन हम क्या कर रहे हैं। तो अपनी एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर आप सर्च करोगे नवसृजन क्लासेज, इस नाम से अपनी एप्लीकेशन है। ए पर अभी फर्स्ट ग्रेड का हिंदी का, फर्स्ट ग्रेड हिंदी का सुपर 100 बैच चल रहा है। अभी से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को तो जुड़िए मेरे साथ, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अगर आपको विश्वास है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आता है, यूट्यूब पर आपने बहुत सारी क्लासेस देखी होगी, समझ में आता है, आपको लगता है मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ और मेरे साथ रहकर आप अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं, तो अपनी एप्लीकेशन नवसृजन क्लासेज फर्स्ट ग्रेड का सुपर 100 बैच चल रहा है और 2 दिन के लिए, यानी कि कल रात 12 बजे तक ऑफ़र भी चल रहा है। कल रात 12 बजे तक ऑफ़र भी चल रहा है। ऑफ़र क्या चल रहा है, अपनी वैसे भी बहुत कम फीस है और फिर भी 500 रुपये की छूट है जो यहाँ पर दे रखी है। राजस्थान में सबसे कम फीस है, फिर भी 500 रुपये की छूट दे रखी है कल रात 12 बजे तक। तो एप्लीकेशन पर जाएं, फर्स्ट 30 नाम से कूपन जो है उसका फर्स्ट 30 कूपन कोड यूज करें और हमसे जुड़िए। फिर कह रहा हूँ साथियों, जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। पहले क्या हो गया क्या नहीं हुआ, आज से अपने दिमाग में फर्स्ट ग्रेड का जो कल रिजल्ट आया, अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी वाले सुन रहे हैं इसको, उस फर्स्ट ग्रेड रिजल्ट को डिलीट मार दो अपने मस्तिष्क से। रीट में कोई असफल हुआ तो रीट वाले रिजल्ट को डिलीट मार दो अपने मस्तिष्क से। बस आगामी जो भी आपने टारगेट अब खोपड़ी में डाला है, फर्स्ट हो सेकंड हो या रीट हो, जो कुछ भी हो, केवल उस टारगेट के बारे में सोचो, केवल उस टारगेट से संबंधित बुक्स की सोचो। किसी से बात करते हो तो केवल उस टारगेट से संबंधित बात करो। कोई सकारात्मक विवेकशील आपके इस टारगेट में पहुंचाने के लिए जो सहायक है, केवल उसी से बात करो। अनर्गल किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। सबको जयराम जी कर दो, सबको हाथ जोड़ लो, भैया अब हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, अब अपने बस की बात नहीं है, और बस चुपचाप शांत गंभीर होकर घायल शेर की तरह अपने हथियारों को धार लगाते रहो। अपने हथियारों किताबों को उठाओ और अपने आप को बेहतर बनाने में जुट जाओ। जीवन में कुछ भी पाया जा सकता है साथियों, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। यार तुम लोग सोचते नहीं, अभी एक IAS था सूरज तिवारी नाम के, कोई इंटरव्यू चल रहा अभी IAS वालों, ट्रेन हादसे में दोनों हाथ पैर कट गए थे, उसके बावजूद इतना सारा IAS RS वाले इतना सारा सिलेबस पढ़ते हैं, एक एक विषय की 5-5 7-7 किताबें पढ़ते हैं, इतना वास्ट सिलेबस होने के बाद उसको चाट जाते हैं और IAS बनते हैं और मुस्कुराते रहते हैं मस्त तरीके से। तो आप एक आध किताब चाट के भी यहाँ है जो चयन सुनिश्चित नहीं करवा सकते। देखिए अपना विज़न बड़ा रखिए। सफलता का मानक फिर कह रहा हूँ सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन जिसको जहाँ जिस क्षेत्र में जाना है उसी को है जो अपने दिमाग में डाल करके फर्स्ट ग्रेड दिमाग में रखी हुई और फर्स्ट ग्रेड पाना है, तो बस केवल इसी के बारे में सोचिए आप और लगातार रहिए, मस्त रहिए, हल्के रहिए। ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल चिपके पड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। सिस्टम से नियमितता बनाए रखिए, धैर्य रखना है। सबसे बड़ी बात यहाँ तो धैर्य की है, नियमितता की है। पेशेंस रखिए कि कब भर्ती आएगी कब नहीं आएगी, वो आती रहेगी, लेकिन इतना ध्यान में रखो पोस्टें खाली है तो है जो भर्ती आएगी, मास्टरों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। वो 2 महीने लेट आ सकती है, 3 महीने लेट आ सकती है। और पेशेंस रखिए और नियमित रहिए। ये नहीं कि भैया अभी तो वैकेंसी नहीं, छोड़ देते हैं यार, कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे। भैया रोजाना का टारगेट आपने 4 घंटे डाल रखा है, ये तो किसी दिन कम पढ़ने का मन है, कुछ काम हो गया 3 घंटे पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, लेकिन है जो नियमित रहिए, पढ़िए। अपनी तारतम्यता को, अपने तार को टूटने मत दीजिए। चलिए सारी जानकारी दे दी, और कोई आपका पूछना करना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट डाल देना, प्रयास करेंगे आपका रिप्लाई करने का। और अपने कोर्स से संबंधित आपको अगर कोई जानकारी चाहिए, वैसे तो सारी जानकारी मैंने बता दी है, फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो इन नंबर पर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। 86 19 73 87 34, 86 19
73 87 34। इन नंबर पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।